Hi everyone, I welcome you all to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. Guys, my name is Abhishek and I am the physics faculty here. और एक बार फिर से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन पेपर. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, NDA 2021 पेपर नंबर 2, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसकी आज हम बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज बायंसी इज एन. देखिए, when we used to immerse something in a liquid, जब आप पानी के अंदर किसी चीज को आप इमर्स करते हो, डिप करते हो, तो एक बार के लिए उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है. सपोज दैट आई हैव दिस वाटर इन माई हैंड एंड इफ आई यूज टू डिप समथिंग इन दैट, तो चाहे वो सिंक करे चाहे वो फ्लोट करे, बट फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इट विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स. ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बायंसी. सो इट इज बेसिकली एन अपवर्ड फोर्स. एक अपवर्ड फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स है. एन अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स experience by a body when it is immersed in it. जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर डिप करेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड विद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू. बताइए जल्दी से, पॉज कीजिए और देखिए. वेट जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बता रहे हैं, मास जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बता रहे हैं. मास इज नॉट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड वेट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट. दूसरी बात, वेट कैन नेवर बी कांस्टेंट. अगर आप वेट को डिफाइन करोगे तो mg, अगर आप वेट को डिफाइन करोगे तो वेट इज mg एंड इट डिपेंड्स ऑन g. मास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. मास इज अ कांस्टेंट, सो वी कैन यूज इट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Fundamental laws of physics required. If I have to explain what are the fundamental laws, like gravitational force, like F is equals to ma, E is equals to mc square, these types of laws, तो उनमें what are the things that need to required conserved? So of course energy, momentum and charge. All three, energy, momentum and charge. Work is said to be done 1 joule when. What is वर्क डन. देखो, वर्क डन में और मैकेनिकल वर्क डन में और नॉर्मल वर्क डन में फर्क होता है. वर्क डन को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज mg, डिस्प्लेसमेंट s. अगर कोई बॉडी है, दिस इज, सो जनरली फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन. तो 1 जूल वर्क का मतलब जब 1 न्यूटन की किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगे और वो 1 मीटर मूव कर जाए, वो 1 मीटर मूव कर जाए. तो सुटेबल देखिए यहाँ पर ये कोई भी जो है ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको मीटर कर देते हैं. एंड दिस कैन बी 1 न्यूटन. 2 न्यूटन कैन नेवर बी 1 जूल. जस्ट अ सेकेंड. 4 न्यूटन 25 सेंटी. या सॉरी, देयर इज अ लिटिल मिस्टेक. एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है. क्या? 4 न्यूटन इंटू 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर यानी कि 100 मीटर. 125 1. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सारे ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है. नेक्स्ट इज
A uniform motion of a car along a circular path experience when a body, जब कोई बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में मूव करती है, अगर आप गोल गोल घूम रहे हो लाइक दिस, when a body मूव इन अ सर्कुलर मोशन, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, डायरेक्शन यहां पर ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो यहां से देखिए, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड में चेंज हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, बी करेक्ट है। सी क्या है? अ चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो रही है, रिमेंबर दैट, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसमें चेंज आ रहा है स्पेसिफिकली हर पॉइंट पे। डी इज अ कांस्टेंट मोशन, सॉरी कांस्टेंट मोमेंटम ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, नो 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 नो, मोमेंटम मींस मास तो पहले ही कांस्टेंट है, अगर मोशन चेंज हो रहा है तो ये कैसे कांस्टेंट रह सकता है? तो बी इज द करेक्ट वन। 3 इक्वल रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, भाई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, आप जी हाँ, अगर पैरेलल में है तो R अपॉन एन, एन इज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, अगर सबका रेजिस्टेंस इक्वल है, और यहां देखिए इक्वल, यहां देखिए इक्वल, तो साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इक्वल है, 1/3 ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 2/3 इक्वल टू इंडिविजुअल 3 टाइम्स, इट्स 1/3। अगर सीरीज में होता तो 3 टाइम्स, अगर सीरीज में होता तो 3 टाइम्स। Rutherford alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of which of the following atomic nucleus? It was responsible for the discovery of atomic nucleus. रदरफोर्ड ने जो है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, एक इलेक्ट्रॉन बीम को एक गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट कराया था जैसे ये है, तो कुछ पार्टिकल तो है दे डेविएट लाइक दिस, कुछ वापस चले गए थे और कुछ यहाँ से बिल्कुल पास हो गए थे, कोई एक पार्टिकल था जो सीधा चला गया था। तो वहाँ से कुछ डिस्कवरी हुई थी कि 99% जो एटम है वो एम्प्टी है, केवल बीच में एक जगह ऐसी है जहाँ पर सारा का सारा मास और सारा का सारा चार्ज कॉन्संट्रेटेड है। और जब सारा का सारा मास, सारा का सारा चार्ज कॉन्संट्रेटेड है, इट मीन्स देयर इज समथिंग इन द मिडल ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी इन द मिडल ऑफ द एटम, और वो क्या था? वो न्यूक्लियस था, जहां पे सारा का सारा मास, सारा का सारा चार्ज इकट्ठा रहता है, वो शक्ति वाला पॉइंट था वो न्यूक्लियस किसी भी एटम का। डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है? अब ये तो डिपेंड करता है ना चीजों पे, किस तरह का करंट चाहिए किसी को, बट फिलहाल एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स इट्स इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओहो, यहां पर आएगा भाई जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई वेयर एन इमेज ऑफ एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, इट्स शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, इमेज जो है, ये शैतान की आंख है कुछ ऐसी, और ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, पहले ही बन जाती है इमेज, इमेज पहले ही बन जाती है, बननी रेटिना पे चाहिए थी, पहले ही बन गई। फिर क्या किया? फिर जो है कनकेव लेंस लेकर के आए, लेंस भाई साहब ने थोड़ी डाइवर्ज कर दी, यहाँ मिली हमें यहाँ,
तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर रेटिना, बिफोर रेटिना। टिंडल इफेक्ट इज अ फिनोमिना, सबको पता है, स्कैटरिंग, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, सो दैट इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज प्राइमरली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक डिस्पर्जन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन जैसी कोई चीज ही नहीं होती, सिर्फ रिफ्रैक्शन, इट्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कॉर्निया इन ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड सेल्स। कुछ क्वेश्चन नोट्स की तरह काम करते हैं, उनको नोट्स की तरह ही लीजिए। अगर आपको पता है इट्स वेरी गुड, इफ यू डोंट नो इट्स फाइन, जस्ट नोट इट डाउन, नोट कीजिए। आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही सलीके से, तरीके से करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, नेचर हैज गिवन यू अ चांस टू क्रैक अ प्रेस्टिजियस एग्जाम एट अ वेरी शॉर्ट एज, तो इसका फायदा उठाइए। चलिए, पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। और पावर डायोप्टर में कब होगी? पावर डायोप्टर में कब होगी? जब फोकल लेंथ मीटर में होगी, बट यहां तो सेंटीमीटर में। 1 अपॉन 25, 100 से वो कर दो 4, तो ये आएगा +4, ये आएगा +4। Spherical mirror formula relating an object distance u with image distance v and focal length of mirror f may be applied to plane mirror when focal length कब हम यूज कर सकते हैं? देखो जरा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला होता है 1/f। अगर साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव, 1/f। अब प्लेन मिरर का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ इमेज डिस्टेंस। वो कब होगा? जब f क्या हो जाए? इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे? फोकल लेंथ गोज टू इन्फिनिटी, तब हम यूज करेंगे। अगर फोकल लेंथ इन्फिनिटी तो 1 - v 1/u इज 0 और 1/v 1/u। न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिजन। फिजन इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बिकॉज फ्यूजन नहीं हो पाता है इन द लैब। द टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन इज वेरी हाई, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। चलिए हम आपको बता देते हैं, 10⁻⁷ केल्विन, इतना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज फ्यूजन एंड इट इज गिवन बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने डायरेक्टली नहीं दिया था, बट mc² इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। Reverberation is a phenomena associated with multiple reflection, multiple reflections of sound, multiple reflection of sound. Which among the following is true for propagation of sound wave? दो बातें मैं पहले बता दूं ऑप्शन पढ़ने से पहले, अगर शायद उनमें ही बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वो वेव होती है जिसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं और सारे के सारे दरवाजे, खिड़कियाँ, शीशे सब बंद हैं, आप कितना भी चिल्ला लीजिए आपकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी क्योंकि अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। बट अगर आप अंदर से टॉर्च जलाते हैं तो लाइट आसानी से बाहर ट्रेवल कर लेगी। तो दोनों के नेचर में फ़र्क है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरी ट्रांसवर्स है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, पहला ही ऑप्शन गलत है, वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं कर सकती। साउंड कैन नॉट ट्रेवल, ये ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट। बाकी दो पढ़ लो पर जरूरत कुछ है नहीं। साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, नो, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम एंड इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, गलत, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। A tennis ball is thrown in the vertically upward direction and the ball attain a maximum height of 20 meter. The ball was thrown approximately. फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट u²/2g, थोड़ा तरीके से समझाते हैं। s = ut + ½ at², ये हमारे पास न्यूटन सेकंड इक्वेशन है।
फ्री फॉल का केस है और अपवर्ड मोशन है, फ्री फॉल का केस है, अपवर्ड मोशन है, तो एस इज यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगी, ग्रेविटी नीचे बॉल ऊपर, ग्रेविटी नीचे बॉल ऊपर, ग्रेविटी नीचे बॉल ऊपर, तो नेगेटिव आएगा। अब एस एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, एक पॉइंट पे आके वेलोसिटी जीरो, तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज माइनस टू जी एस, ये जीरो माइनस यू स्क्वायर माइनस टू जी एस कैंसिल, एस कितना आया यू स्क्वायर अपॉन टू जी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। तो यहां से अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, एस कितना है 20, यू स्क्वायर, जी को भी आप 10 लीजिए, तो यू स्क्वायर इज 20 इंटू 20 और u इज 20 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। An object of mass 2000 gram possess 100 joule kinetic energy. The object must be moving with a speed. आपको एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है हाफ एम वी स्क्वायर, अब कितनी है 100, 1/2, मास कितने 2000 ग्राम यानी कि 2 किलोग्राम, वी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, v की वैल्यू कितनी 10, v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। Which one of the following figure correctly show the path of ray of light through a glass prism? जब लाइट ग्लास प्रिज्म से पास करेगी तो समझिए थोड़ा सा क्या होगा, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक है, ये लाइट रे आई, ये है पहला नॉर्मल, तो रेयर से डेंसर में जा रही है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जा रही है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से। अब ये मैच कर लो, अब मैच कर लीजिए, अगर इसमें मैं इधर बनाता हूँ, इसमें इधर बनाता हूँ, तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा, इसमें देखिए यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा, एंड यस यहाँ पे हो रहा है, ये ऐसे गई फिर ऐसे गई, अगर आप देखोगे तो और बेंड हुई, तो ए इज करेक्ट, ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। When a light beam fall on a triangular glass prism, a band of color is obtained. Which one of the following statement is correct? Red light bend the most. Refractive index of glass for red light is the least. देखिए प्रिज्म के केस में कुछ 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, रेड के कंपैरिजन में वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, तो वॉयलेट लाइट बेंड द मोस्ट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट लाइट इज ग्रेटेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। भाई कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ही सिंपल होते हैं, दे आर सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्वीट डिश जो आपको खानी आनी चाहिए, और अगर आपको वो भी खानी नहीं आती तो फिर सीखो कैसे खाते हैं, इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो पाथ डिपेंडेंट होती है, सॉरी जो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, तो यहां पे एक ही फोर्स है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, यस। A negative work done is done when an applied force and the corresponding displacement S are perpendicular to each other, parallel, anti-parallel। उसके लिए आपको वर्क डन समझना पड़ेगा पहले तो। डॉट प्रोडक्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट Fs cos थीटा, कॉस नेगेटिव कब होगा? जब एंगल 180 डिग्री होगा। 180 कब होगा? जब एक इधर होगा और एक इधर होगा। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल।
सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो दोबारा देखिए, देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम आपने देना है। तो एक समझदार स्टूडेंट की तरह जस्ट वॉच इट until the question will be clear to you, and I hope this video will be helpful to you. So with that, this is Abhishek signing off. See you in the next video. Till then, keep studying, keep working hard. Thank you so much. Jai Hind.